नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान वही आतंक परस्त देश जिसकी चर्चाएं अभी मध्यस्थता को लेकर के हो रही है, लेकिन आज जो मुद्दा आपके सामने रखूंगी, चारों तरफ इसको लेकर थू-थू हो रही है पाकिस्तान की। वो दरअसल हुआ ये है कि औकात रत्ती भर की है और पंगा हिंदुस्तान जैसी महाशक्ति से। फिर तो यह हश्र होना ही था। जी हां, हिंदुस्तान की ताकत की झलक अब पूरे पाकिस्तान में दिखने लगी है, क्योंकि जब से भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया है, पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। भारत ने इस मसले पर सालों तक संजीदगी दिखाई, पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर आंखें मूंद ली ताकि पाकिस्तान की जनता को पानी की कमी ना हो। आतंकिस्तान में पले बड़े आतंकियों की सालों तक गोलियां झेलने के बाद भी भारत ने सिंधु के अमृत जल से पाकिस्तान को सींचना जारी रखा। लेकिन पाकिस्तान उस सांप की तरह है जिसे दूध पिलाया जाए तो वो भी डसना नहीं छोड़ेगा, तो भी वो ऐसे ही डसेगा, बल्कि और ज्यादा जोर से वार करेगा। ऐसे में जब पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने नापाक हरकत की तो पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वार किया, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया और फिर सिंधु संधि रद्द करके पाकिस्तान का टेटुआ दबा दिया। नतीजा, पाकिस्तानी हुक्मरान बिलबिला रहे हैं पानी के लिए और जनता बूंद बूंद के लिए तरस रही है, परेशान है। वैसे तो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन ये हालत है कि आर्थिक राजधानी कराची में जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही वाली स्थिति है। हालात ये है कि भीषण गर्मी का वार और ऊपर से पानी की मार, दोनों ही एक साथ पड़ रही है पाकिस्तान की जनता पर, कराची की जनता पर, और कराची वासियों के लिए जिंदगी दुरह होती जा रही है। जिस देश में मुल्ला मुनीर और शहबाज जैसे हुक्मरान हो, वहां तो ये होना ही है। पहले हिंदुस्तान ने नापाक हरकतों से तंग आकर सिंधु का पानी रोक दिया और ऊपर से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार का दलदल है, दोहरी मार इसके जरिए पड़ गई। जाहिर है जल के लिए कराची की आवाम भी तिल तिल तरस रही है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि महंगा हिंदुस्तान से पंगा पाकिस्तान को कैसे पड़ रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पानी की किल्लत, तिल तिल पानी के लिए तरस रहे हैं मुनीर की जनता, मुनीर की आवाम। पाकिस्तान में हाहाकार की स्थिति है, कराची में जल संकट की मार इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बूंद बूंद को कराची की 70% आबादी तरस चुकी है, 70%। आप देखिए आंकड़ा जो सामने आ रहा है वो भी बेहद हैरान कर देने वाला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु का पानी रोक दिया था और इसी के बाद अब पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। पाकिस्तान में पानी के संकट से असंतोष बढ़ रहा है, जनता अब सड़कों पर आ रही है। एक तो गर्मी, दूसरा पानी की मार, दोनों दो तरफा मार पड़ रही है। कराची के 3 करोड़ लोग पानी का संकट झेल रहे हैं और इस बीच जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो दावे लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची की आबादी करीब 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में शहर को प्रतिदिन 1080 मिलियन गैलन से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके मुकाबले रोजाना हो कितना रहा है? 400 मिलियन गैलन। इससे अधिक पानी की कमी बनी हुई है। आंकड़ा देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो समझ आ जाएगा क्यों कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का हलक सूख रहा है। यही वजह है कि शहर के अनेक इलाकों में पिछले 2 सप्ताह से जलापूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नजीमाबाद और नॉर्थ कराची जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि सरकारी आपूर्ति लगभग ठप पड़ गई है, फुल स्टॉप, और उन्हें निजी टैंकरों से कई गुना अधिक कीमत देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। कराची की जलापूर्ति मुख्य रूप से किंजर झील, हालेजी झील, हब डैम और डमलौटी कुओं से होती है।
लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के मुकाबले जलापूर्ति व्यवस्था का विस्तार नहीं हो पाया है। और इसके अलावा जर्जर पाइपलाइंस, बड़े पैमाने पर रिसाव, अवैध कनेक्शन, गैर कानूनी हाइड्रेंट और पानी की चोरी ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब गले से उतर भी नहीं रही है पाकिस्तान के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया को दिखा भी नहीं सकते हैं, जनता को छल रहे हैं। कराची में पानी की किल्लत कैसे है वो जल्दी से आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से समस्याएं इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। कराची की जनता बेहाल है, दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी मार इस लिहाज से कि सिंधु का पानी भी बंद हो गया, ऊपर से भ्रष्टाचार भी हो रहा है। पानी तो छोड़िए, वहां पर तिल तिल लोग तड़प रहे हैं। और कराची को रोज 1080 मिलियन गैलन पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हो कितना रहा है, कमी कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। 400 मिलियन गैलन पानी की कमी बनी हुई है। 1080 चाहिए, उसमें से 400 कमी हो रही है। अब सरकारी सप्लाई ठप पड़ी है। वाटर माफिया की चांदी नजर आ रही है, यानी कि वो लगातार पैसा बना रहे हैं। पहले से ही महंगाई की मार, अब पानी के लिए हाहाकार। अब जाएगा कहां पाकिस्तान? जर्जर पाइपलाइंस, बड़े पैमाने पर रिसाव, ये परेशानियों को और ज्यादा 4 गुना कर रहे हैं। जर्जर पाइपलाइंस के अलावा वैध कनेक्शन हो, गैरकानूनी हाइड्रेंट हो, पानी की चोरी हो, हालात इसके जरिए और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं। अब इसके अलावा आपको बता देते हैं, कराची के साथ साथ जनता लगातार सवाल कर रही है कि आखिर क्यों जनता को, आवाम को छोड़ दिया गया है, आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। क्यों ऐसे देश से पंगा लिया पाकिस्तान ने जो लगातार एक ऐसी मार दे रहा है हर ओहदे में, हर तस्वीर में, जिससे पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। आपको बता दें, भारत ने 1965 में, 1971 में, 1999 की जंग के दौरान भी पानी नहीं रोका था। सिंधु जल संधि का पूरी तरीके से पालन किया था। इसके बावजूद हुआ क्या? पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत को पानी को हथियार बनाने वाले देश के रूप में पेश करता रहा, ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिल सके, सिंपैथी मिल सके। और इस संधि की पाबंदियों के कारण राजस्थान हो, पंजाब हो, इनके बड़े इलाके हो, सूखे की मार झेलते रहे। लेकिन तब भी पाकिस्तान के आवाम के लिए पानी नहीं रोका भारत ने। तो यहां खेती के लिए ज्यादा पानी उपलब्ध होता और खुशहाली कहीं ज्यादा होती। इसके बावजूद भी भारत ने ये जो कंडीशन थी, इसको इग्नोर करते हुए भी पानी दिया। इन सब के बावजूद भारत अपने सिंधु के जल से पाकिस्तान को सींचता रहा। बदले में पाकिस्तान ने क्या दिया? पहलगाम, वो धोखा जो खंजर घोंपते हुए पाकिस्तान नजर आया। क्या है सिंधु जल समझौता, वो भी आपको अब जल्दी से बता देते हैं। इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ क्या था? विश्व बैंक की मध्यस्थता में तैयार किया गया था, ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। अब इस बीच आपको बता देते हैं, तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर इसमें बाकायदे किए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों तरफ से सिग्नेटरीज। अब सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को इसके जरिए मिलता रहा है। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर भारत को अधिकार मिला। इसके अलावा और जो नदियां हैं, भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति भी मिली, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के रूप में अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आया। जल प्रवाह की जानकारी के लिए स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया। इस गठन के बाद ही मेक श्योर किया गया कि ये जो प्रस्ताव है, ये जो एग्रीमेंट है, ये ठीक ढंग से फॉलो हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? पाकिस्तान इसी को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। 1960 से लेकर आज तक पानी नहीं रोका गया था, लेकिन पहलगाम कहा जा रहा है कि अब नाक के ऊपर पानी जा चुका है और इसके बाद अब कुछ भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। भारत किसी कीमत पर अब खून और पानी एक साथ बहने नहीं दे सकता। और सीधे सीधे संदेश दे दिया गया है, बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, उसके जरिए खुद के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। अब सिंधु जल संधि की बात हो या पाकिस्तान की जनता की बात हो, दोनों की बात किस तरीके से सामने आ रही है और कैसे पाकिस्तान
हर ओहदे में मुंह की खा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बूंद बूंद के लिए परेशान, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। सिंधु समझौता रद्द होने की मांग, पाकिस्तान हुआ बेताब। कराची में संकट विकराल, पानी की कमी से जनता बेहाल। हिंदुस्तानी ताकत की झलक, सूख रहा पाकिस्तान का हलक। नहीं मिल रहा सिंधु का पानी, तिल तिल मर रहे पाकिस्तानी। पानी का वैध कारोबार, पाकिस्तानी जनता पर दोहरी मार। देखा आपने कैसे यहां पर पाकिस्तान की आवाम अब सवाल कर रही है, क्योंकि गला सूखने लगा है वहां की आवाम का, और पूछा जा रहा है कि मुनीर और शहबाज की गलत नीति की वजह से जनता क्यों भला इस परेशानी को झेले, इसे सहे। आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ। हिंदुस्तान से पंगा लेने की तपिश अब पाकिस्तान को महसूस हो रही है, और हर बीतते वक्त के साथ हर मिनट पाकिस्तान की आवाम ये पूछ रही है वहां के हुक्मरानों से कि आखिर कब देगा पाकिस्तान के हुक्मरान, कब जनता को पानी मुहैया करवाएगा, कब पानी मिलेगा उन्हें। इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर आलोक साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल एसके मलिक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेजर नदीम शेख रक्षा विशेषज्ञ हैं पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।